नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि अब ये तय हो गया कि 1 सितंबर से आपको ऐप के माध्यम से ही अटेंडेंस बनाना है और किसी भी परिस्थिति में आपको अटेंडेंस बनाना है। हाँ, कुछ प्रावधान ऐसे है, नेट का प्रॉब्लम हुआ या सर्वर का कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मैनुअली बना सकते हैं। उसका प्रावधान भी सिद्धार्थ ने अपने पत्र में जो पत्र जारी किया उसमें उन्होंने प्रावधान निर्धारित कर दिया। इतना ही नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग के उस चिट्ठी का भी जिक्र उन्होंने किया है जिसमें जब थंब लेंस के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के सहारे अगर आप अटेंडेंस की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या आपको छूट मिल सकता है, वो चिट्ठी भी आप देख सकते हैं। तो उस छूट मतलब उसको कैसे वेतन काटना है, कितने मिनट लेट आएंगे तो क्या उसका मीनिंग होगा, इस तरीके की सारी चीज़ें उसमें वर्णित है। और मतलब यही है कि पूरे महीने का वो कैलकुलेशन होगा कि आप कितने घंटे आपने या जो निर्धारित समय है उसे कितना विलम्ब में आए हैं, और वो एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के आधार पर आपका वेतन काटा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐप के सहारे अटेंडेंस को क्यों मजबूर हुआ शिक्षा विभाग, जरा इस पर सोचिए। पाठक की जो शैली थी उस शैली को लेकर आपको लगता था कि नहीं, इस शिक्षकों के सम्मान पर ये ठेस है कि एक टोला सेवक तालमेल मरकज सब लिख के शुरू कर दिया था साइकिल पर, निरीक्षण पदाधिकारी, और वो आपका निरीक्षण करता था। तो वो थोड़ा ह्यूमिलिएट करने वाली बात भी थी। उसी तरीके से डीपीएम वगैरह जो बहाल हुआ था उन लोगों का भी व्यवहार अच्छा नहीं रहा, और इसको लेकर आप कहते थे कि भैया दोहन भी हो रहा है, पैसे लेके जो है सो ये लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में तो बिचौलिया का कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं से कोई पैसे की मांग नहीं कर सकता है, कहीं कोई आपको कह सकते हैं कि शोषण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पाठक के उस कह सकते हैं कि अटेंडेंस प्रोसेस को लेकर हमने कई बार सवाल खड़े किए थे, जिसमें खास करके लड़की शिक्षकों के साथ एक अलग तरीके की शोषण की बात आनी शुरू हो गई थी कि रात में कभी भी बीपीएम जो सो फ़ोन कर देता था, अश्लील मैसेज भेज देता था। कई लड़कियां जो टीचर हैं वो कहीं न कहीं डायरेक्टली मुझे कहीं बोली भी, फ़ोन भी की, मैसेज भी हमें भेजी। तो कम से कम वो सारी चीज़ें जो है मैनुअली होने की वजह से जो परेशानी शिक्षकों को हो रहा था, अब तो वो परेशानी नहीं होना है। अब यही है कि समय पर आप स्कूल आप पहुँचिए, समय पर आप ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाइए। और जो हमारी आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात हुई है कि जो क्रैश करता है ऐप, अब उसमें परेशानी नहीं होगी। इसकी फुल प्रूफ उसका सर्वर का लेंथ, सर्वर को मेंटेनेंस करने वाली टीम की संख्या बढ़ाई गई है। जो कोलकाता की जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है, पहले 2-4 कर्मचारी रहते थे, अब 20 कर्मचारी उसके रहेंगे परमानेंटली। और क्योंकि अब इस ऐप के माध्यम से, इस शिक्षा कोष के ऐप के माध्यम से चीज़ें चलेंगी, तो आप अपने आप को यूज टू कर लीजिए। और एक और बात कह देते हैं कि ये जो खबरें आ रही थी कि आप लोग अटेंडेंस मतलब ऐप से अटेंडेंस बना के गायब हो जा रहे हैं, फिर छुट्टी के समय में आते हैं और बना लेते हैं, घर से ही बन जाता है, ये 1 तारीख से ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब आप जिस तरीके की का स्पेस ढूंढते हैं ना, उसका तोड़ विभाग ढूंढ रहा है। ये बात समझिए कि आप डाल तो वो पात। इसलिए ये लुका छुपी के चोरी का खेल बंद करिए। आज पढ़ाना है तो पढ़ाना है, छुट्टी पे जाना है तो जाना है। अब कई ऐसे शिक्षक हैं जो 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर रोज स्कूल जाते आते हैं, तो भाई वो आप अपने जान हथेली पर लेके आ जा रहे हैं। आप रहिए, आसपास में रहिए, गाँव में रहिए। अरे भाई एक चीज़ बतावे हैं, हम बचपन में हमें याद है कि जिस समय में हम 4-5 पढ़ते होंगे, याद नहीं है क्लास, तो स्कूल के जो मास्टर साहब होते थे ना, वो किसी गांव के जो जिनके घर में बच्चा वगैरह होता था उसी के यहाँ रहते थे, उनके यहाँ खाना भी खाते थे, रहते भी थे, सब व्यवस्था भी उनके लिए रहता था। और
फिर सुबह में हम लोग तैयार होकर पढ़ाए, सुबह तैयार होकर उन्हीं के साथ स्कूल भी जाते थे, फिर उन्हीं के साथ स्कूल से लौट कर भी आते थे, फिर अपना खेले कूदे, फिर शाम में वही पढ़ाते भी थे। 2 टाइम पढ़ाए और उसके बदले में वो अपना रहने खाने पीने का सब व्यवस्था उनका रहता था। ये अलग बात है कि आज किसी भी गांव में जो इस तरीके का सम्मान शिक्षकों को दे, उसका बच्चा पढ़ता ही नहीं है। ये भी एक संकट आ गया है। पहले हर छोटे से लेके बड़े जो भी गांव में रहते थे उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो वो भेद नहीं था। लेकिन अब ये चीज़ें हो गई हैं कि वो जो गांव का जो बड़ा वर्ग है, बड़े पैसे वाले हैं, जमींदार हैं, जो आपको अच्छे तरीके से सम्मान के साथ रख सकते हैं और जो पढ़ाई का मतलब समझने वाले लोग हैं, तो उनका बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता ही नहीं है। तो वो भी, उसके लिए भी तो कहीं न कहीं आप जिम्मेवार हैं। आज गांव में अगर स्कूल, गांव में कॉन्वेंट स्कूल खुल गया है, वजह क्या है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा था, तब तो कॉन्वेंट स्कूल खुल गया। तो ये समस्या है। लेकिन ओवरऑल आपको सोचना होगा, ये रोज़ 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर एगो मास्टर जो मधुबनी से शिवहर जाता है, आज हमको उपदेश दे रहा था, तब कि जाइएगा मधुबनी से शिवहर नौकरी के लिए, क्यों जाइएगा भाई? तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जान मत दीजिए और थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कीजिए चीज़ों को कि कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि भाई नौकरी कर रहे हैं आप, अब ये तय मानिए कि नौकरी है और अब इस नौकरी में वो युग लौट के नहीं आने वाला है। हम बार बार कहते थे कि देखिए पाठक ने जो लकीर खींच दी है ना, अब इस लकीर को कोई मिटा नहीं सकता है। कुछ कुछ निर्णय बदल रहा है, लेकिन जो चीज़ें अडिग है वो बदल नहीं सकता है। अब आप मान लीजिए कि शिक्षकों को पहले जैसे जितनी छुट्टी मिलती थी अब नहीं मिलेगा। गर्मी छुट्टी, दुर्गा पूजा छुट्टी, छठ का छुट्टी, एक के बार दुर्गा पूजा में 15 दिन, आज दीपावली से लेकर बंद होता था तो छठ के बाद खुलता था। अब वो सब दिन भूल जाएंगे, अब वो चीज़ें नहीं मिलेगी। ठंडा में क्रिसमस की छुट्टी, ये सब चीज़ आप भूल जाइए। अब आपको बस इसी ढांचे में आपको ढालना है अपने आप। कोई रिलीफ आपको नहीं मिलेगा, कोई सरकार आपको शिक्षक की तरह अब ट्रीट नहीं करेगा, क्योंकि आपने सिर्फ सरकार का ही नहीं समाज का भी भरोसा तोड़ा है। और जब भरोसा टूटता है तो सबसे पहले सम्मान टूटता है। जो आपके प्रति सम्मान है ना, वो सम्मान खत्म हो जाता है। और इसमें पॉलिटिशियन की भी बड़ी भूमिका रहती है, सरकार की भूमिका कोनो कम नहीं रहता है, क्योंकि शिक्षक एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था। शिक्षक गांव को प्रभावित करता था, वो भी एक वजह रही। इसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेवार नहीं है, सरकार भी जिम्मेवार है। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही आया कि अब आपको कोई ईपीएम, डीपीएम, टीपीएम कोई नहीं आएगा आपको परेशान करने के लिए। सब कुछ टेक्नोलॉजी के सहारे होगा, जहाँ कोई स्पेस भी आपको नहीं मिलेगा कि आप बच जाइए।